एपीजी क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन्ड। एपीजी ने प्लांट टैक्सोनॉमी को हमेशा के लिए क्यों बदल दिया? क्या आप जानते हैं कि एक समय जिस चेनोपोडियेसी को एक स्वतंत्र फैमिली माना जाता था, आज उसे अमरैंथेसी में सम्मिलित कर दिया गया है? क्या आप जानते हैं कि स्क्रोफिलरियसी जैसी प्रसिद्ध फैमिली को कई भागों में विभाजित कर दिया गया? और क्या आप जानते हैं कि इन परिवर्तनों के कारण आज भी नेट जेआरएफ, सेट और विश्वविद्यालय परीक्षाओं में विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और यदि आपका उत्तर नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रवीण मोहिल। आप देख रहे हैं सिंप्लीफाई प्लांट टैक्सोनॉमी बाय डॉक्टर मोहिल। आज हम समझेंगे कि एपीजी क्लासिफिकेशन ने आधुनिक पादप वर्गीकी को किस प्रकार बदल दिया। हम ये भी समझेंगे कि बेंथम और हुकर की प्रणाली गलत क्यों नहीं थी। मोनोफाइली क्या है, डीएनए अध्ययनों ने वर्गीकी की दिशा कैसे बदली, और किन प्रमुख फैमिलीज में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। आइए शुरुआत करते हैं। संक्षिप्त अस्वीकरण। ये वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में स्वीकृत वर्गीकरण प्रणालियों में कुछ अंतर हो सकता है। आत विद्यार्थी अपने विश्वविद्यालय तथा निर्धारित पाठ्यक्रम को प्राथमिकता दें। कल्पना कीजिए, आप नेट जेआरएफ की परीक्षा में बैठे हैं। एक प्रश्न आता है, चेनोपोडियेसी वर्तमान में किस फैमिली में रखी जाती है? आप आत्मविश्वास के साथ उत्तर लिखते हैं, चेनोपोडियेसी। लेकिन परिणाम आने पर पता चलता है कि आपका उत्तर गलत था। सही उत्तर था अमरैंथेसी। अब प्रश्न उठता है, क्या किताब गलत थी? क्या विज्ञान बदल गया? या फिर पौधों को समझने का हमारा तरीका बदल गया? यहीं से शुरू होती है एपीजी की कहानी, और यहीं से शुरू होती है आधुनिक पादप वर्गीकी की सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक यात्रा। अब आप सोच रहे होंगे, मुझे एपीजी क्लासिफिकेशन क्यों पढ़नी चाहिए? कारण बहुत स्पष्ट है। आज विश्व के अधिकांश शोध पत्र एपीजी का उपयोग करते हैं। वनस्पति डाटाबेस एपीजी का उपयोग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हर्बेरियम एपीजी का उपयोग करते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं में एपीजी आधारित प्रश्न लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए एपीजी केवल एक अध्याय नहीं है, ये आधुनिक पादप वर्गीकी की भाषा है। जो विद्यार्थी शोध करना चाहते हैं, उन्हें एपीजी को अवश्य समझना चाहिए। पादप वर्गीकी की कहानी लगभग 250 वर्षों से भी अधिक पुरानी है। कार्ल लिनियस ने वैज्ञानिक नामकरण की मजबूत नींव रखी। इसके बाद बेंथम और हुकर ने पौधों के वर्गीकरण को व्यवस्थित और वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। हचिनसन ने विकासीय संबंधों को अधिक महत्व दिया। लेकिन फिर एक वैज्ञानिक क्रांति आई, डीएनए क्रांति। यही वो क्रांति थी जिसने पादप वर्गीकी को देखने और समझने का तरीका बदल दिया। और यहीं से आधुनिक वर्गीकी के नए युग की शुरुआत हुई। यहाँ अधिकांश विद्यार्थी एक महत्वपूर्ण गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि एपीजी आने के बाद बेंथम और हुकर की प्रणाली गलत सिद्ध हो गई। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। जरा कल्पना कीजिए, वर्ष 1862 है। डीएनए अनुक्रमण तकनीक उपलब्ध नहीं है, कंप्यूटर उपलब्ध नहीं है, फाइलोजेनेटिक सॉफ्टवेयर उपलब्ध नहीं है, मॉलिक्यूलर मार्कर्स उपलब्ध नहीं है। फिर भी बेंथम और हुकर पूरी दुनिया के पौधों को व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये अपने समय की एक अद्भुत वैज्ञानिक उपलब्धि थी। उन्होंने पादप वर्गीकी की मजबूत नींव रखी, और आज भी उनकी प्रणाली वनस्पति विज्ञान की शिक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसी कारण एपीजी को पारंपरिक वर्गीकी का प्रतिस्थापन नहीं माना जाता, बल्कि इसे विकासीय परिष्करण कहा जाता है। यही एपीजी की वास्तविक पहचान है।